अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। और आज हम आपके लिए कीमा आलू बना रहे हैं। लेफ्ट ओवर अफ्तारी में बनाने हैं, लेफ्ट ओवर आप सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं, पराठों के साथ, ब्रेड के साथ और नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। आज मैंने कोई फ्राइड चीज़ नहीं आप लोगों के बना रही क्योंकि आई थिंक सो मैंने बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें बना दी हैं। तो आप लोग आप कुछ खाना देखना चाहते हैं तो ये बहुत आसान रेसिपी है। चिकन का कीमा ले लें, बीफ का ले लें, व्हील का ले लें, किसी भी चिकन किसी भी किस्म का ले लें। मैंने बीफ का कीमा लिया है। तो इंग्रेडिएंट्स में कीमा है, टमाटर चाहिए होंगे, हरी मिर्ची चाहिए होगी, धनिया चाहिए होगा, प्याज चाहिए होगा, आलू चाहिए होगा, हमारे पास अदरक लहसुन है, हल्दी है, नमक है, धनिया का पाउडर, ज़ीरा और काली मिर्ची, लाल मिर्ची और ये है वो पेपरिका और ये है गरम मसाला और स्पाइसेस एंड ऑयल चाहिए होगा हमें। और ये कितना कीमा? ये तकरीबन 1.5 पाउंड है। तो आज यहाँ पे हमारे पास 19वां रोज़ा हो गया माशाल्लाह और ताक रातें शुरू होने वाली कल परसों से। आप लोग तो ईद की तैयारी कैसी जा रही है अब बताएं। अब तो ईद का 10वें रोज़े से तो ईद का शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो आप लोगों की क्या तैयारी है ईद के लिए? मैं तो सोच रही हूँ आपके लिए बहुत कुछ पकाने के लिए। तो आप आइडिया दे दें क्या बनाऊँ मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए शीर खुरमा बना लूँ और बिरयानी बना लूँ और निहारी बना दूँ। और आप बता दें। इसमें हम आधा कप ऑयल डाल रहे हैं, हाई हीट पे। हाई हीट। और एक प्याज जो हमने चॉप की थी रफली वो डाल रहे हैं। इसको हल्का सा सौटे करेंगे। इसमें क्या होता है कीमे में ज़्यादातर मैं सब कुछ मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा ये करूँगी, थोड़ा सा अदरक लहसुन करूँगी और कीमा सारी ऑल स्पाइसेस एवरीथिंग डाल के इसको थोड़ा सा भूनूंगी। भून के बस इसमें आलू डालूंगी, दम पे दूंगी और आपका कीमा आलू तैयार। आप लोग कह रहे हैं कि व्लॉग देखना है आपको सहरी और इफ्तारी का। तो सहरी का हम बनाने वाले हैं आई थिंक सो 1-2 दिन में लाइव के चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं सहरी का व्लॉग। क्या होगा, सब सोते में बातें कर रहे होंगे। नहीं, बातें तो कोई नहीं करता। हाँ, बातें कोई नहीं करता, सबके मुंह बने हुए होते हैं। ओनली पापा बातें करते हैं। हाँ, पापा तो बैटरी इज हाई ऑल द टाइम। अदरक लहसुन डाल दिया मैंने। सॉल्ट और हल्दी, धनिया, जीरा, काली मिर्ची, लाल मिर्ची, काली मिर्ची, पेपरिका और ये गरम मसाला। मैंने सोचा था आज आप लोगों की गोभी आलू बनाऊँ। मेरा दिल था कि इफ्तारी में मैं गोभी आलू खाऊँ। तो गोभी लेने गई तो मुझे गोभी नहीं मिली कहीं से। What? ना मुझे सब लोग गोभी खा गए। नहीं, मतलब इतनी बुरी गोभी थी, वो अच्छी वाली नहीं थी। I love गोभी आलू। फिर मैंने कहा चलो आज मैं कीमा बना लेती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खा चुके हैं। आपको अब मुझे खाना दिखाना चाहिए। पर ये भी आपको पता है इफ्तारी और सहरी के लिए बहुत अच्छा है। अभी मैं इफ्तारी में बनाऊंगी और सहरी में भी लेफ्ट ओवर खा लेंगे। पराठे के अंदर भी डाल सकते हैं। पराठे के अंदर भी डाल सकते हैं। मैं आपको आलू के पराठे सिखाने वाली हूँ, प्लस आपको कीमे के नान मैं बनाने वाली हूँ जो कि मैं बहुत बनाती थी किसी ज़माने में। चलें अब आलू काट लेते हैं जब तक ये भुन रहा है थोड़ा सा। आजकल तो खाने में इतनी बरकत है, ज़रा थोड़ा सा भी बना लो तो ख़त्म ही नहीं होता। मतलब रोज़े में ज़ाहिर खाया ही नहीं जाता। मैंने सोचा भी था कि कीमा बहुत कम बनाऊंगी, फिर लग रहा है इतना सारा इतना बन जाएगा कि। तो आप लोग मेहंदी लगवाते हैं ईद पे? किसी ज़माने में मैं आपको बता रही हूँ कि लाइबा को और लाइबा की दोस्त है तुबा, उसको और मैं लेके जाती थी स्पेशली चांद रात पे मेहंदी लगवाने के लिए। और इनको बहुत शौक़ होता था कि मेहंदी तो लगेगी लाजमी, मेहंदी तो लगानी है। लेकिन अब तो बहुत अरसा हो गया, अब तो लगाई ही नहीं मेहंदी किसी ने भी। उसामा की शादी पे लगाई थी हम लोगों ने लास्ट, उसके बाद अभी तक नहीं लगाई। मैंने तो नेल पॉलिश भी जब लगाई थी उसामा की शादी पे, अभी तक नहीं लगाई उसके बाद। आलू आप किसी भी
स्टाइल से काट सकते हैं जिस तरह के आपको पसंद है। ओके, मैंने इनको पानी में डाल दिया। ठंडा पानी? हाँ, ठंडा पानी? हाँ, नॉर्मल पानी, ताकि ये काले ना हो। अब मैं ये चॉप करके उसमें डाल दूंगी कीमे में। कीमे में। ओह, फैंसी। ये थोड़े दिन बाद आप कर लिया करें ताकि आपकी नाइफ तेज हो जाए। अब इसमें डालते हैं टमाटर। बस कीमे का बस ये है कि आपको इतना गलाने का तो वो है नहीं इसमें, बस आपने इसको भूनना है। जो कि ये भुन गया है, अब टमाटर पक जाएंगे। ये पीस रह गया था, देखें आप, इससे लम्स जो होंगे ना उनको सब खोल दें ताकि अच्छी तरह पक जाए। देखिए इनकी बस ये काटते हैं, इनको 2 पीसेस में कर लें। चलो, मैंने इसमें आलू डाल दिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी और इसको रखूंगी हल्की आंच पे ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएं। अदरवाइज़ अगर आलू अच्छे नहीं गले तो वो फिर आपको सेब की तरह लगेंगे। ये 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। कितना पानी? थोड़ा सा पानी, जिसमें बस आलू आपके सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि मैं आलू आपको पता है खाली फ्राइंग में तो नहीं होंगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। मैं इतनी ज़्यादा, मेरे पास रेसिपी की आइडियाज़ हैं, लेकिन 1 by 1 स्लोली। और गिव अवे का मुझे क्वेश्चन आया था, गिव अवे इज़ बीन डन। मैंने उनसे ऑलरेडी कांटेक्ट करके उनको शिप कर दिया है। उसका मैं दोबारा उस पर हाईलाइट कर दूँगी उनका इंस्टाग्राम। बस उसको अब होने दें, तकरीबन 5-10 मिनट हो जाएगा। और बस उसमें हरा धनिया जाएगा, कसूरी मेथी जाएगी और हरी मिर्ची जाएगी और आपका कीमा आलू डन। छोटी सी टिप आपको कि आप जब कुकिंग कर रहे हैं तो आपको पता है सफाई करना सबसे मुश्किल है, तो साथ के साथ आप बर्तन धो लें, वरना आपको हेडेक हो जाएगा। चेक करते हैं कि आलू गल गए कि नहीं गल गए। कितना टाइम हुआ? 20 मिनट्स हो गए होंगे, 15-20 मिनट्स। आलू गल गए। अब मैं इसको, आपने मेक श्योर करना है आलू गल जाए, वरना आलू बहुत बुरे लगते हैं जब गले हुए नहीं होते हैं। तो आलू गल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे धनिया, हरी मिर्चें और मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ इसमें। सो इसका पूरा कुकिंग टाइम में अगर आप लगाएं तो 50 मिनट 45 मिनट तक हुआ होगा और बहुत जल्दी बन गया। आप देखें कि आपको बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सब घर पे बना सकते हैं। अच्छा जी, तो आपने देखा कि रेसिपी कितनी आसान थी और अब ये ख़त्म हो गई है। मैं टेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इफ्तारी में अभी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कैसी बनी थी, लेकिन आप ज़रूर जाएं, ट्राई करें और बताएं कि कैसी बनी थी। वो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग ट्राई करते हैं और बताते हैं कि आपने क्या बनाया और उसमें क्या मुझे ऐड करना चाहिए, क्या निकालना चाहिए। आप रमज़ान के आखिरी 10 दिन शुरू होने वाले हैं, प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।